Class 6 English Unit 2 Chapter The Unlikely Best Friends. नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक से एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कैन एन एलिफेंट एंड अ डॉग बी बेस्ट फ्रेंड्स? यानी क्या एक हाथी और एक कुत्ता, क्या वो पक्के दोस्त हो सकते हैं? आइए इस स्टोरी में इसका जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स से। तो देखिए, एक तरफ है गजराज द एलिफेंट। वो एक शाही हस्तबल में रहता है, उसके पास सारे रॉयल कंफर्ट्स हैं, सारी सुविधाएं हैं। पर सोचिए, वो सैड और लोनली है, मतलब उदास और अकेला है। और दूसरी तरफ है एक बेचारा सा स्ट्रे डॉग, थका हुआ, भूखा और बस खाना ढूंढते ढूंढते गलती से वहां आ गया। गजराज हमेशा अकेला रहता था और बस यही सोचता था, आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ। यानी काश मेरा भी कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। उसके पास सब कुछ था, पर एक दोस्त की कमी उसे बहुत सताती थी। तो आइए अब देखते हैं कि इन दोनों की दोस्ती आखिर शुरू कैसे होती है। One late evening, a dog strayed into the stable. इसका मतलब है एक दिन देर शाम को एक कुत्ता भटक कर अस्तबल में आ गया। गजराज pushed some food towards the dog. तो गजराज ने क्या किया? उसने बड़ी दया दिखाते हुए अपना थोड़ा सा खाना उस डॉग की तरफ सरका दिया। यहाँ पर एक वर्ड आया है स्ट्रेड। इसका डेफिनेशन है टू वॉन्डर और कम इन बाय मिस्टेक, मतलब भटक कर या अनजाने में गलती से कहीं आ जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो डॉग स्टेबल में आ गया था। तो देखिए उनकी दोस्ती आगे कैसे बढ़ी। स्टेप 1 था शेयरिंग फूड। गजराज ने अपना खाना शेयर किया। उसके बाद स्टेप 2, वो साथ में पानी में खूब खेले। और फिर स्टेप 3, गजराज ने उस डॉग को अपनी पीठ पर बिठाकर राइड भी दी। देखो कितने अच्छे दोस्त बन गए। The Mahavat noticed Gajaraj seemed to like the company. महावत यानी हाथी का केयरटेकर जो उसकी देखभाल करता था, उसने भी ये नोटिस किया कि गजराज अब खुश रहने लगा है। उसे इस नए दोस्त की कंपनी बहुत पसंद आ रही है। The dog accompanied his friend for a bath. और वो डॉग भी अपने दोस्त गजराज के साथ नहाने के लिए गया। यहाँ एक और वर्ड है accompanied। इसका मतलब है to go somewhere with someone, यानी किसी के साथ कहीं जाना। जैसे यहाँ डॉग ने गजराज को अकम्पनी किया, यानी वो उसके साथ गया। पर खैर अच्छी दोस्ती की तरह इनकी दोस्ती का भी एक मुश्किल इम्तिहान, एक टेस्ट होने वाला था। एक ऐसा टेस्ट जो दिल तोड़ देने वाला था। A farmer saw the dog and claimed it was his. तभी वहां एक किसान आया, उसने उस डॉग को देखा और क्लेम किया, यानी उसने दावा किया कि ये डॉग तो उसका है। He tossed a rope around the dog's neck to take him home. और उसने डॉग के गले में एक रस्सी डाली और उसे खींचकर अपने घर ले जाने लगा। The dog realized he was being taken away. He yelped. उस डॉग को जैसे ही एहसास हुआ कि उसे उसके प्यारे दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है, वो दुख से जोर-जोर से चिल्लाया। The elephant winced. Both friends were in tears. ये सब देखकर गजराज को भी बहुत ज्यादा दर्द हुआ और दोनों दोस्त बस रो रहे थे। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है winced। इसका डेफिनेशन है टू श्रिंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, मतलब जब आपको कोई दर्द या तकलीफ होती है तो आपका चेहरा सिकुड़ जाता है या आप पीछे हट जाते हैं, उसी को winced कहते हैं। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए, ये उनकी उदासी को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। गजराज ने कितना खाना खाया? 0%। और उस डॉग ने? उसने भी कुछ नहीं खाया। अपने दोस्त से अलग होकर दोनों ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था। Seeing the dog was hungry and missing his friend, the farmer set him free. जब उस फार्मर ने देखा कि ये डॉग इतना उदास है, भूखा प्यासा है और अपने दोस्त को इतना ज़्यादा मिस कर रहा है, तो उसका दिल पिघल गया और उसने उसे आज़ाद कर दिया। तो चलिए अब स्टोरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सोचिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, Why do you think the dog licked the farmer's hand? मतलब डॉग ने फार्मर का हाथ क्यों चाटा? आइए देखते हैं कि इसका एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है।
इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू शो थैंक्स यानी शुक्रिया अदा करने के लिए। सेकंड, टू से गुड बाय, अलविदा कहने के लिए। थर्ड, ही अंडरस्टूड द फार्मर वाज काइंड, वो समझ गया था कि किसान एक दयालु इंसान है। और फोर्थ, ही वॉज वीक बट वॉन्टेड टू शो अप्रिसिएशन, भले ही वो बहुत कमज़ोर था पर वो अपना आभार, अपनी ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिखाना चाहता था। इन सब पॉइंट्स को मिलाकर आप एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें दोस्ती के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में आखिर क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें दोस्ती का एक बहुत ही गहरा मतलब सिखाती है। ट्रू फ्रेंडशिप नोज नो बाउंड्रीज ऑफ साइज, शेप और स्पीशीज। इसका मतलब है कि सच्ची दोस्ती इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपका दोस्त आपसे कितना अलग दिखता है, वो कितना बड़ा है या छोटा है, या वो इंसान है या कोई जानवर। सच्ची दोस्ती बस दिल से होती है, जहां बस एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर होती है। चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। इससे ये चेक हो जाएगा कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आया है। रेडी? ओके, पहला सवाल, What was the first thing Gajraj did when he saw the dog? He was missing his friend. वो अपने दोस्त को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब मुझे यकीन है कि आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आने पर उसे बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना एंड यू विल बी परफेक्टली प्रिपेयर्ड। गुड लक!